अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी के आपके जो पद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप कैसे एकदम आसानी से हल कर पाएंगे और पद्यांश को एकदम आसानी से जो है पहचान कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें हम देखेंगे कि आप पद्यांश जो है कैसे हल करेंगे और उसका जो है पद्यांश को पहचानेंगे कैसे कि पद्यांश आपका जो पूछा है कौन से चैप्टर से है, और आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से आप 10 में से 10 नंबर पूरे कैसे अपना कर सकते हैं। तो आप वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, एकदम स्किप मत करिएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर आप देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर जो है यहाँ से एकदम फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे आपके सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं कवियों के नाम, यानी कि आपके कौन-कौन से पाठ है जहाँ से आपके पद्यांश वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद पहचान करने की उनकी ट्रिक देखेंगे। तो आपका पहला जो पाठ तैयार करना है आपका पवन दूतिका, यानी कि पवन दूतिका के जो है आपका पाठ, यहाँ से पहला आपका पद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके लेखक आपके कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। यानी कि आपके पवन दूतिका पाठ के कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। आपको कवि का जो नाम है, हर चैप्टर के कवि का नाम एकदम आपको याद रहना चाहिए, यानी कि कवि का नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपका जो है एकदम आसानी से पद्यांश पहचान करके इसकी संदर्भ एकदम आराम से कर देंगे और 2 नंबर आपका मिल जाएगा। तो आपको कवि का नाम हर चैप्टर में याद रखना है। दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट पद्यांश में है, केकई का अनुताप, यानी कि केकई का अनुताप जो चैप्टर है, यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन पद्यांश से संबंधित पूछे जाते हैं। और इसके जो आपके कवि हैं कौन है प्यारे बच्चों, तो मैथिली सरल गुप्त जी हैं। यानी कि आपके केकई का जो अनुताप है इसके कवि आपके हैं मैथिली सरल गुप्त। तीसरा इसमें आपको पढ़ना है श्रद्धा मनु, यानी आपका श्रद्धा मनु जो चैप्टर है यहाँ से भी पद्यांश से संबंधित प्रश्न आता है और इसके जो आपके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखेंगे चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नौका विहार और बापू के प्रति। दोनों एक ही में आपका, नौका विहार और बापू के प्रति। और इसके जो आपके लेखक हैं दोनों की एक ही है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब देखेंगे अगला वाला जो है, अगला है आपका गीत। अब गीत के कौन कवि हैं, तो आपकी महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद अगला जो हमारा छठवां वाला पाठ है, अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य के जो आपके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और अगला और अंतिम 7 चैप्टर से जो है हमें पद्यांश वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। और इसके कौन है, तो आपके अज्ञे जी हैं। अब आगे देखेंगे आपका पद्यांश को पहचानने की ट्रिक और उसको जो है हल करने का एकदम बेहतरीन तरीका। तो आइए देखते हैं पद्यांश की आप पहचान कैसे करेंगे कि पद्यांश आपका कौन से चैप्टर से पूछा है। यानी कि जब भी आपको बोर्ड पेपर में पद्यांश मिलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पद्यांश किस चैप्टर से है, इसकी संदर्भ कैसे करें और व्याख्या कैसे करें। तो सबसे पहले देखेंगे आपका पद्यांश को पहचानने की ट्रिक। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो एकदम सभी किसी भी चैप्टर से आपका पद्यांश पूछे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, आप एकदम आसानी से पहचान कर जाएंगे। सबसे पहला आपका चैप्टर कौन सा है, तो पवन दूतिका है। अब पवन दूतिका के आपके कवि कौन है प्यारे बच्चों, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। यानी कि कवि का नाम आपको एकदम याद होना चाहिए, जिससे आप जो है संदर्भ करते समय कवि का नाम जो है, क्योंकि आपसे पूछता है कि जब भी पद्यांश देगा लिखेगा उपयुक्त पद्यांश के कवि का नाम और जो है पाठ का नाम लिखिए, तो कवि का नाम आपको जो है याद रहना चाहिए। अब जब भी आपको पद्यांश पवन दूतिका वाले पाठ से देगा तो आपको ट्रिक में कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, यानी ये जो शब्द हैं जैसे लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल, कमल, नवजलद से, पथ में क्लांता, सूखी जाति, मलिन, धारा में पड़ी हो। यानी कि जब भी आपको पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रहेगा, यानी पवन दूतिका से, तो जब भी आप पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे शब्द पद्यांश में देखने को मिलेंगे, यानी लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल, कमल, नौ जलद से, पथ में क्लांता, सूखी जाति, मलिन, धारा धारा में पड़ी हो। यानी ऐसे शब्द अगर आपको पद्यांश में देखने को मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपका कौन से चैप्टर से है, तो पवन दूतिका से है। यानी कि जब भी पद्यांश में ये सब शब्द देखने को मिल जाए तो आपका एकदम तुरंत समझ जाइएगा कि चैप्टर आपका कौन सा है, पवन दूतिका है और उसके कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। तो इन शब्दों को आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, जिससे आप जो है एकदम आसानी से जो है पहचान कर जाएंगे। तो थोड़े मोड़े शब्दों पर आपको गौर करना पड़ेगा और अब वहीं से आप जो है जो आपका पवन दूत का वाला पाठ है वहां से पद्यांश पढ़िए और देखिए ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको अभी से प्रैक्टिस एकदम हो जाएगी। अब दूसरा वाला देखेंगे आपका है केकई का अनुताप। दूसरा आपका है केकई का अनुताप और इसके जो आपके कवि हैं कौन है, मैथिली सरल गुप्त जी हैं। यानी कि केकई का अनुताप के कवि का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने जैसा आपको पहले ही कहा था कि कवि का नाम आपको हर चैप्टर का एकदम बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। तो इसके कवि कौन है प्यारे बच्चों, तो मैथिली सरल गुप्त जी हैं। अब इसकी ट्रिक देखेंगे, जब भी आपको पद्यांश केकई के अनुताप वाले चैप्टर से देगा तो कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिलेंगे उस पद्यांश में, जल पंजर, लौट चलो घर भया,
वात्सल्य, माता न कुमाता, भरत संताप। यानी कि जब भी प्यारे बच्चों आपको पद्यांश आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में केकई के अनुताप वाले चैप्टर से देखने को मिलेंगे, यानी केकई के अनुताप के चैप्टर से रहेगा तो ऐसे शब्द आपको पद्यांश में जरूर देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो शब्द हैं आपको इस चैप्टर में एकदम 100% देखने को मिलेंगे। तो इन शब्दों पर आपको एकदम बढ़िया से गौर करना है, और जितने मजबूत तरीके से आप इन शब्दों को तैयार कर जाएंगे, और अभी से आप लोग जो है केकई का अंताप वाला अभी चैप्टर जो है पढ़िए और देखिए, उसमें ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन शब्दों पर एकदम बढ़िया से गौर करिएगा, क्योंकि केकई का अनुताप चैप्टर से जब भी आपका पद्यांश पूछेगा तो ऐसे शब्द उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं तीसरा चैप्टर, तीसरा है आपका गीत। और गीत के जो आपके कवि हैं कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। यानी गीत वाले के कवि कौन है, तो महादेवी वर्मा जी। और जब भी आपको गीत वाले चैप्टर से पद्यांश देगा तो कौन से शब्द देखने को मिलेंगे ट्रिक में, मुझे फूल मत मारो, यही आता है, इस मन में, निरख सखी, ये जन्म जन आए। यानी कि ये शब्द जो है आपको जरूर देखने को मिलेंगे जब भी आपका जो है पद्यांश गीत वाले चैप्टर से रहेगा। तो मुझे फूल मत मारो, यही आता है, इस मन में, और निरख सखी, ये जन्मनाए, ये जो शब्द हैं आपको जरूर एकदम 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन शब्दों पर एकदम गौर करिएगा, क्योंकि यही शब्द जो है एकदम पहचान कराते हैं कि कौन से चैप्टर से आपका पद्यांश पूछा है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जो एकदम पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं अगर 10 मिनट, तो आप लोगों का एकदम 100% पद्यांश वाला जो सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। अगला आपका है श्रद्धा मनु, यानी चौथे नंबर पे आपका है श्रद्धा मनु। और श्रद्धा मनु के कवि कौन है प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी श्रद्धा मनु के आपके कवि का नाम हर चैप्टर को एकदम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कवि का नाम भी आपका पूछता है तो कवि का नाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आपके श्रद्धा मनु के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अब इससे जब भी आपको पद्यांश पूछेगा, यानी श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से जब भी आपको पद्यांश पूछेगा तो कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिलेंगे, सुकुमार, जल्दी फूटे, कितने उच्च, कौन हो तुम, नील परिधान, शक्ति के विद्युत कण। यानी कि आपका जब भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से रहेगा तो ये वाले जो शब्द हैं सुकुमार, जल्दी फूटे, कितने उच्च, कौन हो तुम, नील परिधान और शक्ति के विद्युत कण, ये शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन शब्दों पर गौर करिएगा, क्योंकि जो शब्द आपको बताए जा रहे हैं जो पहचान वाले ट्रिक वाले शब्द, इन शब्दों को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं, और बढ़िया से जो है आप जब भी पद्यांश की प्रैक्टिस करिएगा आपको देखने को मिलेगा हर पार्ट में जो हमने शब्द बताए हैं वो आपको जरूर पद्यांश में देखने को मिलेंगे। तो इन शब्दों को एकदम बढ़िया से जो है लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखेंगे अगला, यानी पांचवा वाला। तो पांचवा आपका है नौका विहार। अब नौका विहार के आपके कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यानी कि नौका विहार के आपके कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी। और ट्रिक के रूप में आपको इसमें 2 से 3 शब्द जो हैं तैयार करने हैं। जैसे त्यों त्यों लगती नाव पार आएगा, और चांदनी रात की प्रथम पहर। जब भी प्यारे बच्चों आपको पद्यांश जो है नौका विहार वाले चैप्टर से दिया रहेगा तो आपको त्यों त्यों लगती नाव पार और चांदनी रात की प्रथम पहर, ये जो शब्द हैं आपको पद्यांश में एकदम 100% देखने को मिलेंगे। यानी इन शब्दों पर जो है आपको गौर करना है कि जब भी पद्यांश आपका नौका विहार वाले चैप्टर से हो तो त्यों त्यों लगती नाव पार और चांदनी रात की प्रथम पर, ये शब्द आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन शब्दों को जो है बढ़िया से नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अब अगला यानी छठवां, अभिनव मनुष्य। यानी अभिनव मनुष्य वाला जो चैप्टर है यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यानी कि अभिनव मनुष्य जो चैप्टर है उसके कवि आपके कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस चैप्टर से जब भी आपका पद्यांश पूछेगा तो आपको कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, यदि विज्ञान है, आज की दुनिया नवीन, सावधान मनुष्य और सृष्टि का श्रृंगार। यानी कि जब भी पद्यांश आपका अभिनव मनुष्य वाले चैप्टर से रहेगा तो ये सब जो है, यदि विज्ञान है, आज की दुनिया नवीन, सावधान मनुष्य और सृष्टि का श्रृंगार, ये जो शब्द हैं आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन शब्दों को, जैसा हमने आपको बताया, सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक वाले शब्द बताएं उनको आप गौर करिएगा, एक जगह बढ़िया से लिखिएगा और जो है पद्यांश की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको देखने को पता चलेगा कि ये शब्द आपको पद्यांश में बार बार दिए गए हैं। और जितने भी चैप्टर आपको बताए गए हैं सभी कवियों के नाम जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कवि का नाम भी पूछा जाता है तो कवि का नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी इस क्लास को जो है आप लोग पूरा वॉच करिएगा, जिससे जो आपका है पद्यांश वाला जो सेक्शन है 10 नंबर का आपका पूछा जाता है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आप लोगों को ऐसी वीडियो जो रोज है इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिएगा। और आपको जो है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को जो है हर सब्जेक्ट का एकदम प्रॉपर जो है क्लास दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक में भी दिक्कत हो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज भी डिस्कस कराया जाएगा। तो आप लोग अपनी बोर्ड के एग्जाम में एकदम बढ़िया से लगे रहिए और मस्त तरीके से अपनी तैयारी में डटे रहिए।